Go. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अमेरिका का सुपर पावर का स्टेटस ख़तरे में पड़ गया और इससे बचाने के लिए अमेरिका ने चीन के ख़िलाफ़ ओछे हथकंडे इस्तेमाल करना शुरू कर दिए हैं। तालिबान के हाथों बदतरीन शिकस्त के बाद अब अमेरिका ने चीन के साथ शरारतें शुरू कर दी हैं, जिससे एक और बड़ी जंग का ख़तरा पैदा हो गया है। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम इस बात का जायज़ा लेंगे कि अफ़गानिस्तान में अमेरिका की बदतरीन शिकस्त के बाद दुनिया में ताकत का तवाज़ुन क्या है। अमेरिकी नायब सदर जनूब मशरक़ी एशियाई ममालिक का फ़ौरी दौरा क्यों कर रही हैं। क्या अब अमेरिका सुपर पावर का स्टेटस कायम रख सकेगा और चीन और रूस की दुनिया में क्या हैसियत बनने जा रही है और बड़ी जंग का ख़तरा क्यों पैदा हो गया है। नाज़रीन, अमेरिकी नायब सदर कमला हैरिस ने पिछले हफ्ते जनूबी मशरक़ी एशिया का दौरा किया ताकि चीन के ख़िलाफ़ अमेरिकी इत्तेहादियों की तादाद में इजाफ़ा किया जा सके। उनके सिंगापुर और वियतनाम के दौरे को सदर जो बाइडन की इंतज़ामिया ने एशियाई इत्तेहादियों को अपनी हमायत में दोबारा इकट्ठे होने के लिए कहा, जो अफ़गान हुकूमत के अचानक ज़वाल के बाद काबुल से अमरीकी इनखला की वजह से शदीद परेशान थे। अमरीकी ब्रोकिंग्स इंस्टीट्यूशन के खारजा पॉलिसी के माहिर रियान हास ने कहा कि अफ़गानिस्तान से अमरीकी इनखला की नाकामी एशिया में वाशिंगटन की साख पर देर पा असर नहीं डालेगी और मशरक़ी एशिया पर दोबारा अमेरिका की तवज्जो अमेरिका और इसके शराकतदारों के लिए नए मौक़े खोलेगी। अमेरिकी ऐवान नुमाइंदगान में मुसल्लह अफवाज की कमेटी के सरबराह कानून साज एडम स्मिथ ने कहा है कि अफ़गानिस्तान से अमरीकी इनखला से अमेरिका और हरीफ सुपर पावर रूस और चीन के दरमियान तवाज़ुन में तब्दीली का इम्कान नहीं है। दूसरी तरफ पेंटागन के साबिक अहदेदार और एब्रेंट कॉरपोरेशन थिंक टैंक के दिफाई माहिर डेरेक ग्रोसीमन ने कहा है कि चीन अफ़गान तालिबान के साथ फौरी अच्छे तल्लुकात को फ़रोग़ देने का बहुत बड़ा फ़ायदा उठा सकता है। बीजिंग तालिबान हुकूमत को तस्लीम करने का जल्द फैसला कर सकता है, जबकि वाशिंगटन और दीगर मगरबी हुकूमतों को उम्मीद है कि वो अफ़गानिस्तान के नए हुक्मरानों को अपनी सख्त गिर पॉलिसियों में इत्दाल पर राज़ी करेंगे। उन्होंने कहा, चीन अमेरिका के साथ मुकाबले में एक नई अजीम ताकत के तौर पर अपने अनोखे मुनफरिद तरीक़ों का मुज़ाहरा करना चाहता है, जो वाशिंगटन के नुक्ता नज़र के इंतहाई बरअक्स है। उन्होंने मज़ीद कहा कि चीन का तालिबान के ज़ेर इंतज़ाम अफ़गानिस्तान को तस्लीम करने से तासर मिलेगा कि अब बीजिंग सुपर पावर है, ना कि वाशिंगटन, जो अब एजेंडा तय कर रहा है और मुस्तक़बिल के इलाकाई निज़ाम को तश्कील दे रहा है। पेंटागन के साबिक अहदेदार और अब रैंड कॉरपोरेशन थिंक टैंक के दिफाई माहिर डेरेक ग्रोसीमन ने कहा कि चीन अफ़गान तालिबान के साथ अच्छे ताल्लुकात को फ़रोग़ देने में बहुत ज़्यादा फ़ायदे उठाएगा। इससे कबल नायब सदर कमला हैरिस ने चीन को मुतनाज़ा एशियाई पानियों में मुदाखलत से बाज रहने की धमकी और इलाकाई इत्तेहादियों को इकट्ठा करने की कोशिश की है, ताकि अमेरिका अफ़गानिस्तान में शिकस्त के बाद अपनी सुपर पावर की हैसियत की तजदीद कर सके। नाज़रीन, सिंगापुर में उनका तबसरा उस वक़्त सामने आया जब वाशिंगटन डोनाल्ड ट्रंप के हंगामा खेज़ दौर के बाद अमेरिका एशिया में तल्लुकात को दोबारा तरतीब देने और बीजिंग की बढ़ती हुई ताकत के ख़िलाफ़ एक बड़ा ब्लॉक बनाने की कोशिश कर रहा है।
لیکن نائب صدر کا اس خطے کا دورہ، جس میں ویتنام بھی شامل ہے، اس وقت سامنے آیا جب واشنگٹن کو افغانستان سے امریکی انخلاء اور طالبان کے قبضے کے درمیان اپنی ناکامی پر نئے سوالات کا سامنا کرنا پڑا۔ اپنی انتظامیہ کی خارجہ پالیسی کے اہداف کو بیان کرتے ہوئے ہارس نے اس بات کا اعادہ کیا کہ واشنگٹن کے ایشیا میں پائیدار تعلقات ہیں اور چین کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا۔ ناظرین، امریکہ کے اندر افغانستان میں المناک شکست کے بعد اپنی اکلوتی عالمی طاقت کی حیثیت کو قائم رکھنے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ امریکہ اپنی اس حیثیت کی تجدید کے لیے ہر ممکن کوشش کرے گا اور یقیناً چین اور امریکہ کی ان کوششوں کے خلاف اقدامات کرے گا اور پوری دنیا کے امن کو ایک مرتبہ پھر سے شدید خطرہ لاحق ہو جائے گا۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ہماری تجزیاتی رپورٹ۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس پر اپنی قیمتی رائے دینا اور اسے لائک اور سبسکرائب، اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔